को अपने ही घर के बाथरूम में दफनाने वाली कातिल पत्नी रूबी ने अब पुलिस के सामने कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं जिन्हें सुनकर हर कोई सन्न है। आगरा के सिकंदरा इलाके की रहने वाली रूबी ने सिर्फ अपने ही पति सुरेंद्र शर्मा की कत्ल नहीं किया, बल्कि जुर्म को छुपाने के लिए एक ऐसी खौफनाक साजिश रची जो किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। रूबी ने पुलिस को बताया कि उसका पति अक्सर शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता था और इसी रोज रोज के कलेश से तंग आकर उसने ये खौफनाक कदम उठाया। 17 मई की रात को रूबी ने बड़ी चालाकी से पति की खीर में 18 से ज्यादा नींद की गोलियां मिला दी और जब सुबह सुरेंद्र की मौत हो गई तो उसने बेडरूम से लाश को घसीटकर बाथरूम तक पहुंचाया। इसके बाद खुद फवाड़े से गड्ढा खोदा और लाश को दफना दिया। लेकिन रूबी की चालाकी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने अपने जेठ अनिल शर्मा को राजस्थान से फोन कर बुलाया, लेकिन उन्हें घर के अंदर नहीं आने दिया, बल्कि अपनी आंखों से लाचार सास और दोनों बच्चियों को घर से 100 मीटर दूर ले जाकर जेठ के साथ राजस्थान भेज दिया और झूठी कहानी गढ़ दी कि सुरेंद्र झगड़ा करके 5,000 रुपए लेकर कहीं चला गया है। खुद भी कुछ दिन राजस्थान रहने के बाद रूबी वापस आगरा आई और मजदूर बुलाकर उसी बाथरूम में पक्की फर्श बनवा दी जिसके नीचे उसके पति की लाश दबी थी। जरा सोचिए वो महिला कितनी बेरहम होगी जो 45 दिनों तक उसी बाथरूम में रोज नहाती रही जिसके नीचे उसका पति दफन था। पूरे 1.5 महीने तक रूबी ने एक बेबस पत्नी होने का ऐसा नाटक किया कि पुलिस भी चकरा गई। वो बकायदा पुलिस के साथ पति को ढूंढने का नाटक करती रही, थानों के चक्कर काटती रही, पुलिस के साथ बैठकर सीसीटीवी फुटेज चेक करती और फूट फूट कर रोने का दिखावा करती। लेकिन कहते हैं ना कि कातिल कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ता है। रूबी के इसी बदले हुए हाव भाव को देखकर उसके जेठ अनिल को शक हो गया। शुक्रवार को अनिल ने रूबी से बड़े प्यार से एक चाल चलते हुए कहा कि अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मेरे पास तुम रहोगी और तुम्हें कोई आंच नहीं आएगी। बस इसी एक झूठ पे भरोसे रूबी पिघल गई और उसने अपना सारा खौफनाक राज उगल दिया। जेठ ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और जब पुलिस ने मजदूरों से 20 मिनट में बाथरूम की वो पक्की फर्श तोड़वाई तो अंदर का नजारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। 45 दिन बीत जाने की वजह से लाश पूरी तरह गल चुकी थी और वहां सिर्फ सुरेंद्र का कंकाल ही बचा था जिसे अब पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। घरेलू हिंसा और आपसी कलेश का ऐसा खौफनाक अंजाम वाकई में रूह कपा देने वाला है। एक पत्नी का इस कदर बेरहम कातिल बन जाना हमारे समाज और टूटते रिश्तों की कैसी डरावनी सच्चाई बयां कर रहा है। इस खौफनाक वारदात पर आपका क्या सोचना है? क्या पति के जुल्मों का बदला लेने का ये खौफनाक तरीका सही था? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। मैं थी आपके साथ प्रज्ञा वैदेही। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।